गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और एक इंटरेस्टिंग अंदाज में एक नए तरीके से समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी किसे कहते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, ये किस बेस पर बना, ये किन सिद्धांतों पर काम करेगा। आज इन्हीं सब बातों के बारे में, इनके मुख्य लक्षण क्या हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बातचीत करने वाले हैं। और ये चूंकि एक काफ़ी लंबा लेक्चर्स है, तो हम तो ये चाहेंगे कि इसको जो है 25-25 मिनट के कम से कम 3 लेक्चर में, यानी मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी और बोरिंग क्लास होगी, तो मैं आप लोगों को 25-25 मिनट के 3 या आधे आधे घंटे के 3 लेक्चरों में 3 पीरियड्स में ये बात को ख़त्म करूँगा। चलिए बात की शुरुआत करते हैं और समझते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए, जब विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें पता हो गया, हमें इस बात का इल्म हो गया कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होते हैं, तो हमें एक चीज ये पता चली कि जो तत्व हैं उनके गुणों में जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके तत्वों के गुणों में काफी घनिष्ठता है, संबंध है। जैसे वह तत्व जिसका जो है, जिसके लास्ट कोर्स में सपोज करिए आप NS1 का है, तो जितने भी 1S1 है, तो यहाँ अगर 2S1 है, तो इन दोनों में क्या पाई जा रही है? समानता पाई जा रही है। 3S1 है, तो इसमें भी क्या पाई जा रही है? एक प्रकार से समानता पाई जा रही है। तो इस तरीके से एक देखा गया, जो वैज्ञानिक थे उन लोग वैज्ञानिकों ने देखा, जैसे वैज्ञानिकों में रॉग हैं, वर्नर हैं, बरी हैं, और भी कई वैज्ञानिक थे, कई रसायनज्ञ थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को पीरियोडिक टेबल का जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही तत्वों का वर्गीकरण का आधार माना, और इसी आधार पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो आज की संशोधित आवर्त सारणी है। अब तक जितनी भी आवर्त सारणी हमने आपको पढ़ाया, जितनी भी आवर्त सारणी के बारे में हमने बताया, चाहे वो न्यूलैंड का अष्टक नियम हो, चाहे डोबेराइनर का त्रिक नियम हो, चाहे वह आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी रही हो, चाहे फिर और भी बहुत सी बातें बताई आपको हमने, वो सारी की सारी बातें अब तक की धरी रह गई। जब ये दीर्घाकार आवर्त सारणी आई, जो संशोधित आवर्त सारणी आई, दीर्घाकार आवर्त सारणी इसे हम बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो बोर नामक वैज्ञानिक ने भी इसमें अहम भूमिका अदा की थी। इसका इलेक्ट्रॉनों का एक तरीके से मॉडल वितरण किया था। तो आइए हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो प्रमुख लक्षण हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको समझते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण। देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी के अगर हम लक्षणों की बात करें, इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात इसकी ये है, तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम होते हैं। यानी कि 7 इस प्रकार से क्षैतिज कॉलम, इस तरह से 7 क्षैतिज कॉलम, और इस प्रकार से 18 खड़े कॉलम जो है पीरियोडिक टेबल्स में इसमें मौजूद हैं।
ये आपकी पहली बात, पहली पॉइंट। यानी कि जो आधुनिक वैज्ञानिकों ने 7 क्षैतिज कॉलम और 18 खड़े कॉलम में इसको जो है डिवाइड किया। ये जो 7 क्षैतिज कॉलम है इनको पीरियड नाम दिया। क्या नाम दिया? पीरियड नाम दिया। और जो जिनमें ये जो पीरियड्स हैं, जिनमें तत्वों के परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, यानी कि अगर बढ़ते हुए क्रम में एक तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो किस प्रकार से व्यवस्थित होकर के एक बार पुनः जो है उसी सीरीज का, उसी पीरियड्स का तत्व आएगा। ठीक है, तो ये आपकी 2 बातें होंगी। तीसरी बात यह है कि प्रत्येक आवर्त जो हर पीरियड्स है एक नई मुख्य क्वांटम संख्या को दर्शाता है। यानी कि बिल्कुल एक नए सिरे से इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं। यानी कि इनकी मुख्य क्वांटम संख्या जो नंबर ऑफ n होता है ये बिल्कुल नए सिरे से भरा जाता है। यानी कि बाह्य कोश का जैसे ही पूर्ण समापन हो जाता है, बाह्य कोश पूर्ण होने के साथ आवर्त क्या हो जाता है? बाह्य कोश जब पूर्ण होगा तो आवर्त वो समाप्त हो जाता है, वो पीरियड वहीं समाप्त हो जाता है। और फिर पीरियड समाप्त होने के साथ साथ किसी तत्व की आवर्त की संख्या जो होती है उस तत्व के बाह्य कोश यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो n के बराबर हो जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम तत्व यानी क्षार धातु यानी NS1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? NS1 से शुरू होता है। जो क्षार धातु, ये क्षार धातु NS1 को बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। NS2 को मृदा क्षार धातु में बोलते हैं। इसके बाद आपका D ब्लॉक एलिमेंट आता है, फिर इसके बाद P ब्लॉक एलिमेंट आता है, और सबसे नीचे आवर्त सारणी में 2 कॉलम्स हैं 14 तत्वों के, जिसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो ये NS1 से शुरू होता है और ये समाप्त कहाँ हो जाता है? अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस के रूप में, यानी कि NS2NP6 पर ही क्या होता है? ये समाप्त हो जाता है। जैसे आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल्स बना करके समझाने की कोशिश करूंगा। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका ये आपका S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये आपका D ब्लॉक है और ये आपका F ब्लॉक है। तो जो शुरुआत है इसकी यहाँ से होती है। एलिमेंट्स की शुरुआत किसी भी नए आवर्त की शुरुआत, नए पीरियड की शुरुआत, प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम तत्व है वो शुरू यहां से होता है और खत्म यहां पर होता है। यानी अक्रिय गैस या नॉन रिएक्टिव गैस न कहा जाए, बल्कि अक्रिय गैस न कह करके उत्कृष्ट गैस कहा जाए, तो ये थोड़ा सा बेहतर वर्ड मैं समझता हूं, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे।
तो अंतिम उत्कृष्ट गैस इसमें NH2NP6 में समाप्त होती है, NS1 से शुरू ये होती है। जो प्रत्येक आवर्त है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या विभिन्न ऑर्बिटलों के भरने के क्रम, जो ऑर्बिटल है वो किस तरीके से ऑर्बिटल्स इसके भरे जाएं, तो ऑर्बिटल भरने पर भी डिपेंडेंट होती है, यानी तत्वों के ऑर्बिटलों की संख्या किस प्रकार से व्यवस्थित है। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन क्या होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फॉर्मेशन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो सीधी सी बात है, देखो हमने अभी कहा है ना कि इसके भरने का क्रम, तो भरने का क्रम क्या होगा, इसके भरने का क्रम, बच्चों देखो कुछ दिक्कत नहीं है, हमने कहा NS1 से शुरू होकर के NS2P6 पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो पहला शुरू कहां से हुआ, हाइड्रोजन से शुरू हुआ और हीलियम इस पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या है, लिथियम से शुरू होगा, 1s यहां से, है ना, ये पहला पीरियड्स है, चलो यहाँ पहला पीरियड्स लिख दे रहा हूं। दूसरा पीरियड लिथियम से शुरू होगा और कहां खत्म होगा, लिथियम से शुरू होकर के नियान पर खत्म हो जाएगा। तीसरा इसी तरह से, तीसरा कहां से शुरू होगा, सोडियम से शुरू होगा और कहां समाप्त हो जाएगा, आर्गन पर समाप्त हो जाएगा। चौथा पोटेशियम से शुरू होकर के कहां समाप्त हो जाएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन पर। चौथा कहां से शुरू होगा, रुबिडियम से। चौथा तो हो गया, पांचवा माफ करिएगा, पांचवा रुबिडियम से, रुबिडियम से शुरू होगा और समाप्त कहां होगा, रुबिडियम 37, यहां से शुरू होकर के कहां समाप्त होगा, जीनान, जीनान का क्या होता है, 54। इसी तरह से है ना, 6 है, 7 है, जो पीरियड्स हैं वो 6 और 7 पीरियड्स है ना, इसका जो है शुरुआत अगर की बात करें, इसके शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये जो है रुबिडियम के बाद आपका सीजियम आ जाता है, तो सीजियम से शुरू होगा, सीजियम 55, सीजियम 55 से शुरू होकर के कहा, जीनान के बाद रेडान, तो रेडान पर आपका समाप्त हो जाएगा, आर्यन पर समाप्त हो जाएगा, इसका है 86, सीजियम के बाद जो है, रेडान के बाद जो है आपका आ जाएगा 87 पर फ्रेंसियम, है ना। इसी तरह से फ्रेंसियम का कर लीजिएगा, उसके बाद LVUUO, है ना, ये तमाम जो है आपके इस पर विचार विमर्श अभी चल रहा है तत्वों पर। तो इस तरह से आप पूरे पीरियोडिक टेबल का ये समझो कि एक तरीके से आवर्तों की संख्या हो गई। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये 1s1 से शुरू होकर के 1s2 पर खत्म, 1s2 पर खत्म हो रहा है, यहाँ 2s 2 से शुरू हो रहा है
है ना, 2s 2 से शुरू हो रहा है, 2 माफ करिएगा 2s 1 से शुरू होकर के 2p पर खत्म हो रहा है। ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, 2s से शुरू होकर के 2p पर खत्म हो रहा है। इसी तरह से 3s से शुरू होकर के, है ना, 3s से शुरू होकर के 3p पर समाप्त हो रहा है। फिर उसके बाद आपका 4s 3d और 4p। फिर आपका आता है 5s 4d 5s 4d 4p। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही एक तरीके से आधार माना गया है। सबका आप कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें आवर्त 6 है ना, आपका 1 2 3 4 5 और 6, छठवें आवर्त की बात करें तो छठवें आवर्त में आवर्त 6 में 32 है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 6s है ना, 6s के बाद आपका आ जाएगा तुरंत 4f आता है, यानी लेंथेनाइड शुरू हो जाती है सीरीज। नीचे 2 सीरीज होती है, ये लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होती है। इसी तो ये आगे चल करके जो है इसमें लेंथेनाइड सीरीज में जो 57 परमाणु क्रमांक है, यानी कि 57 परमाणु क्रमांक से पूरा लेकर के चलता है ये 71 परमाणु क्रमांक तक। तो ये आपका 4s के बाद तुरंत क्या आ जाता है, 4f आ जाता है, फिर उसके बाद 5d और फिर उसके बाद 6p आता है, इस तरह से। यानी कि इसमें आपका 32 हो गए, इसके नीचे वाले में भी 32 होगा, इसमें जो है 18 हो गए, इसमें भी कितने होंगे 18, इसमें 8 और इसमें 8 और इसमें 2। ठीक है, जो नीचे की 2 सीरीज 4f और 5f हैं, इसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के तत्व कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 4f से रेडी है ना, जो 4f है उसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड, और 5f को एक्टेनाइड सीरीज कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। हमारी बातें, हमारी वीडियोस जो है वो अगर बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे हम लोग बातचीत फिर करेंगे इसी दीर्घाकार आवर्त सारणी पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे, ताकि ये आपके लिए जिस तरीके से फायदेमंद है ये हमारा वीडियो, उसी तरीके से यह आपके मित्रों